हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, हमारा जो एम लक्ष्मीकांत जी का चैप्टर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे 6 चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग रेगुलर अपने चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बीच में हमने थोड़ा सा इसको स्किप कर दिया था। बिकॉज उसका स्किप करने का कारण भी था कि वहाँ पर मुझे लगा ऐसा कि यदि हम लोग जितना भी अब पढ़ने वाले हैं आगे, वहाँ पे इसका पहले तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, तो उसके बारे में जानना तो यानी आर्टिकल्स के कोई इम्पोर्टेंस नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, हमको पूरे संविधान में आर्टिकल ही मिलने वाले हैं और उसके भाग मिलने वाले हैं, उसके शेड्यूल मिलने वाले हैं। तो इनको जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट था और ये एग्ज़ाम से रिलेटेड भी है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में यानी कि बात करें तो एक शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों का क्या हो, यदि रिवाइज करते हो आर्टिकल, बस रिवाइज करना आपको कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप पढ़ लो, तो वहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नागरिकता के बारे में। अब आपने जैसे ही नागरिकता सुना, आपके माइंड में बिल्कुल क्लिक करेगा कि नागरिकता तो हमने पढ़ा है, नागरिकता में क्या बात की गई है, यानी ये किस भाग में है, यहाँ पे कितने से कितने तक आर्टिकल रखे गए हैं, ये सारी बातें अब आपको एक सीक्वेंस से रट गई होंगी, ठीक है। और यदि अभी तक आप लोगों ने जो भी न्यू है, वो अभी तक जो भी ये हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, यानी जो कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मैंने बताया है आपको, तो कई सारे पार्ट्स में है, अलग अलग है पूरा। आप प्लेलिस्ट में वीडियो सारे मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो और देख क्या सकते हो, पूरा उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको कुछ लंबे समय तक याद रहे और जल्दी भूले ना। तो अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, नागरिकता की बात करते ही हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये भाग 2 में था, ठीक है। और भाग 2 में इसका वर्णन किया गया था। उसके बाद इसमें कितने से कितने तक आर्टिकल रखे गए थे, तो 5 से 11 तक आर्टिकल इसमें रखे गए थे, ठीक है। तो 5 से 11 तक आर्टिकल रखे गए थे, क्योंकि पहले भाग में हमने देखा था कि संघ एवं राज्य क्षेत्र था, जिसमें 1 से 4 तक के अनुच्छेद रखे जाते हैं और उसको हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व भी किए हैं। हालांकि अध्याय 5 जो था हमारा, तो वहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और आर्टिकल में भी हम जब पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी सॉल्व किए हैं। अब हम बात करेंगे 5 से 11 तक के अनुच्छेदों की, भाग 2 की, और यहाँ पे नागरिकता की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेन यहाँ पे टॉपिक बनता है नागरिकता। आखिर नागरिकता है क्या चीज़? तो नागरिकता का मतलब होता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, उस देश की हमको क्या हो, एक पहचान मिलनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास उसकी एक पहचान होनी चाहिए प्रॉपर कि हम इस देश के हैं। यानी कि बात करें तो एक हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, यानी एक पहचान होता है हमारे पास कि हम इस देश के नागरिक हैं, ठीक है। हम प्राउडली कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि नागरिकता का मतलब होता है कि वहाँ की हमको, जिस कंट्री में रह रहे हैं उसकी हमको पहचान मिलना, ठीक है। तो भारत में कई सारे ऐसे देश भी हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था चलती है, यानी द्वि नागरिकता चलती है। हालांकि भारत में एकल नागरिकता है, और यहाँ पे मैंने आपको कई बार समझाया भी है कि भारत में जैसे कि बात करें हम, तो यदि हम बात करते हैं, सपोज हम लोग अदर स्टेटों में रहते हैं, ठीक है। एक स्टेट में, उसके बाद एक उस ज़िले में रहते हैं, ज़िले के बाद एक गांव में, कस्बे में, टाउन में, सिटी में, जो भी रहता है, तो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हमसे कोई पूछा जाता, हम बाहर जाते हैं, हमारी पहचान जो होती है, तो मेन रूप से होती है हम एक इंडियन है, ठीक है, यानी हम एक भारतीय हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त है हमें, इसलिए हम प्राउडली कहते हैं हम एक भारतीय हैं। हम नहीं कहते हम एक एमपी वाले हैं, या हम एक यूपी वाले हैं, या एक बिहार वाले हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि हमको यहाँ की नागरिकता नहीं मिली हुई है, हमको भारत की नागरिकता मिली हुई, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए अमेरिका ले लो, वहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका में द्वि नागरिकता है, ठीक है, यानी कि डबल नागरिकता की व्यवस्था है वहाँ पे, कि जो व्यक्ति है वो राज्य का भी नागरिकता प्राप्त करता है और अपने सेंटर का भी उसको नागरिकता प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको सिर्फ अपने देश की ही, राष्ट्र की ही नागरिकता प्राप्त होती है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में भी फंसा लिया जा सकता है क्या, वहाँ पे कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जा सकता है, क्या आप यूपी के नागरिक हो?
तो वहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ हम यूपी के नागरिक हैं, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं, सो यूपी के नागरिक हैं। तो वहाँ पे एग्जामिनर जो हमारा इंटरव्यू लेने वाले हैं वो फंसा रहे हैं हमको, ठीक है। तो वहाँ पे हमको फंसने की ज़रूरत नहीं, अपना माइंड पूरा ओपन रखना है कि हम यूपी के नागरिक नहीं है। तो वहाँ पे हम बता सकते हैं सॉरी सर, हम यूपी के नागरिक नहीं, हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ हम भारत के नागरिक हैं और यूपी एमपी या बिहार के नागरिक नहीं है, ठीक है। तो नागरिकता का मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करें हम इसके अर्थ और महत्व की। तो यहाँ पे ये आपको जो स्लाइड में दिख रही है वो पूरी नोट्स हैं, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत जी की पूरी हैंड रिटेन नोट्स हैं, जो कि आप बिल्कुल यदि नोट्स बनाना चाहते हो तो एज इट इज़ ऐसे ही आप लिख सकते हो। बहुत आसानी होगी आपको लिखने में भी और पढ़ने में भी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यही तरीका अपनाया कि जो भी नोट्स है बनी बनाई उससे पढ़ाया जाए, सो बेटर होगा आप लोगों के लिए, नोट्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये नोट्स वाला फंडा अपनाया है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, भारत में 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। यानी 2 तरह के लोग रहते हैं। पहला तो हो गया नागरिक, दूसरा हो गया विदेशी। बहुत से ऐसे शरणार्थी हैं जो भारत में आए हैं, पहले भी आए हैं, अभी भी लगातार आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले होते हैं नागरिक। नागरिक का मतलब होता है कि भारतीय राज्य के पूर्व सदस्य राजनीतिक अधिकार प्राप्त, ठीक है। यानी कि नागरिक मतलब वो जो भारतीय राज्य के पूर्व सदस्य हैं या राजनीतिक अधिकार जिनको प्राप्त है पहले से ही, यानी यहीं जन्म हुए हैं, यहीं उनका सब कुछ हुआ है, तो उनको राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त है। उसके बाद जो अन्य देश के या अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, ठीक है। अन्य राज्य का मतलब हमारा यही है कि जैसे पहले यहाँ पे राज्य का मतलब ये मत समझ लेना कि यूपी एमपी बिहार, ठीक है। राज्य पहले क्या किया जाता था कि जो भी हमारे कंट्री होते थे उनको डोनेट किया जाता था कि ये राज्य है, मतलब कि उनको ऐसे बात की जाती थी। भारत भी एक, आपको संविधान में कहीं भी देश वर्ड नहीं मिलेगा कि भारत राज्यों का मतलब कि देश नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और ये एक सबसे बड़ी खास बात है, वहाँ पे राज्य ही कहा जाता था, और मैंने इसका कारण भी बताया था कि राज्य क्यों कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जैसे अमेरिका हो गया, अदर कंट्री जो भी हैं विदेशी, तो यहाँ पे क्या है कि ये अन्य राज्य के नागरिक होते हैं। तो अन्य राज्य के नागरिक का मतलब आप समझ गए कि अन्य देश के नागरिक होते हैं, ठीक है। अब राज्य का मतलब हम ये कह दें कि यहाँ पे मैंने पढ़ा अन्य राज्य के नागरिक, तो एमपी के नागरिक कोई है, मतलब कि एमपी का कोई व्यक्ति है, वो यूपी में जा रहा अन्य राज्य का नागरिक हो गया। ऐसा नहीं है, जो किसी दूसरे देश से यहाँ आके रह रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कोई अन्य राज्य का नागरिक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विदेशी। विदेशी में 2 टाइप्स के हैं, एक मित्र भी होते हैं, दूसरे शत्रु भी होते हैं। जैसे आप पाकिस्तान का बिल्कुल अच्छा खासा एग्जाम्पल है, और हाल फिलहाल में चीन की भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है, सो आप उसको भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मित्र देश की बात करते हैं तो रूस हो गया, और शत्रु देश की बात करते हैं तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके लक्ष्मीकांत जी की बुक में भी लिखा मिल जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे आप यदि चाहो तो लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि चीन का कुछ ऐसा ही कंडीशन इस टाइम पे चल रहा है जैसा पाकिस्तान का, ठीक है। वो आए दिन खुराफाती करता रहता है, अपनी औकात दिखाता रहता है। तो यानी कि शत्रु देश और मित्र देश। शत्रु मित्र देश की यदि हम बात करते हैं तो भारत के साथ सकारात्मक संबंध, ठीक है। यानी कि भारत के साथ काफ़ी मित्रतापूर्वक संबंध होते हैं, अच्छे संबंध होते हैं, विपत्तियों के समय में साथ देने वाले देश होते हैं, ठीक है। तो रूस ही एक ऐसा देश है कि जब से हम आज़ादी प्राप्त किए हैं तब से रूस लगातार हमारा साथ दे रहा, ठीक है। लेकिन यहीं पे बात करें तो भारत, जिनसे भारत का युद्ध चल रहा हो, आपको पता है कि पाकिस्तान का जब से डिवाइडेशन हुआ है, भारत और पाकिस्तान का 1947 में विभाजन होता है, उसके तुरंत बाद ही वहाँ का विवाद शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक तो विवादित मुद्दा था, इसी कारण उसको अलग किया गया कि चलो यहाँ से हटा दिया जाएगा, शायद है कि मतलब शांति मिल जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ पे वो आए दिन कभी जम्मू कश्मीर में रहा है, कभी लद्दाख में रहा है, कभी चीन। अभी हाल फिलहाल में हमने करंट अफेयर में भी सॉल्व किया था कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात का एक राज्य था या एक स्थान था गुजरात का। तो ये 3 स्थान को वो क्या किया है, अपने मैप में दिखाया है, ठीक है। तो अभी तो हमने पहले देखा था कि नेपाल ने ये बगावत की, उसके बाद अब पाकिस्तान को देख रहे हैं कि वो अभी जस्ट की ही बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, वहाँ पे पाकिस्तान का जो एक आधिकारिक मैप आया है उसमें उसने क्या किया है कि
जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को और गुजरात का एक स्थान है, उसको क्या किया है, अपने मैप में दिखाया है कि ये मेरे इलाके हैं, ठीक है। यानी कि जबकि साफ पता है कि ये हमारे भारत के जो भी स्थान हैं, तो उसने अपने मैप में इसको दिखाया है। यानी आए दिन कुछ ना कुछ वो करता ही रहता है। तो ये हमारा क्या है, दुश्मन कंट्री है, ठीक है। तो विदेशी का मतलब समझ रहे थे कि विदेशी 2 टाइप्स के भी हो सकते हैं, एक मित्र भी हो सकते हैं, एक शत्रु भी हो सकते हैं। बिल्कुल हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर एक अच्छाई के पीछे बुराई होती है, बिल्कुल बनी बात है। ऐसे ही यहाँ पे भी है। उसके बाद हम बात करते हैं तो एक पॉइंट है, विदेशी गिरफ्तारी व नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं, ठीक है। या जो विदेशी गिरफ्तार होते हैं वह नज़रबंदी के बीच सुरक्षित नहीं होती। किस आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 22 में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद हम आगे की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। यानी कि मुख्य रूप से हम बात करें भारतीय नागरिक को, जो यहाँ ही जन्म हुए हैं, यहाँ ही भारत में ही रह गए हैं और यहाँ की ही नागरिकता इनको प्राप्त है, कोई विदेश से आए हुए नहीं है। तो इनको क्या क्या विशेष अधिकार प्राप्त है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, जो कि विदेशियों को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे हमारा पहला बनता है कि धर्म, मूल वंश और जाति, लिंग या जन्म के स्थान, मतलब कि जन्म के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये आर्टिकल 15 में बात कही गई है। और ये क्या है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है कि किसी को भी जन्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 में बात की गई है। उसके बाद हम बात करें लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, ठीक है। यानी कि लोक नियोजन के विषय में जितना भी होगा उसमें समता का अधिकार, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे, ये आर्टिकल 16 में बात की जाती है। उसके बाद हम बात करें तो वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में बात की जाती है। यानी कि हमको बोलने की स्वतंत्रता है और अपनी, ये हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। हालांकि हम नागरिकता पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको, जब भी हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं या प्री में भी बहुत सारे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके फैक्ट भी हमको याद होने चाहिए और उनमें ये इंक्लूड करने पड़ते हैं हमको, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए दिया गया है जबकि ये हमारे सारे जितने भी हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, और जस्ट इसके चैप्टर के बाद हमारा फंडामेंटल राइट्स ही आएगा, तो वहाँ भी ये सारी बातें हम समझेंगे, मतलब 3 टाइम्स रिवीजन होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाक की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, यानी कि कहीं भी हम कोई सम्मेलन कर सकते हैं उसकी स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकते हैं उसकी स्वतंत्रता, कहीं भी निवास कर सकते हैं उसकी स्वतंत्रता हमको प्राप्त है। और ये किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 19 के तहत है, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है, प्रेस वालों को, जो मीडिया वाले होते हैं उनको स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, बिल्कुल आप देखते भी हो कि वो अच्छे खासे नेताओं की भी उछाल देते हैं, मतलब इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे उनको स्वतंत्रता है कि वो बोल सकते हैं और वो उनका बोलना जरूरी भी है। सो यहाँ पे उन आर्टिकल 19 के तहत ही उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। उसके बाद हम बात करते हैं तो संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 व 30, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृत और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं आर्टिकल 29 से 30 तक, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक को प्राप्त विशेषाधिकार, ठीक है। उसके बाद आता है लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में क्या होगा, मतदान का अधिकार किसको है, भारतीय नागरिकों को है। संसद एवं राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार किसको है, भारतीय नागरिक को है। उसके बाद बात करें सार्वजनिक पदों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, भारत में जन्म लिया है जो व्यक्ति, या कि जिसके माता पिता भारतीय हैं, तो उनको क्या अधिकार प्राप्त है कि जो भी हमारे सार्वजनिक पद होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था संवैधानिक पद की बात की थी हमने, तो यहाँ पे संवैधानिक पद में हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति, संवैधानिक पद है, आपको पता है।
उपराष्ट्रपति, उच्चतम और एवं उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं, संविधान में इनका बिल्कुल अलग से आर्टिकल में बात की गई है, यानी ये भी एक संवैधानिक पद है। राज्यों के राज्यपाल, ये भी एक हमारे संविधान में अलग से इसके लिए भी आर्टिकल रखा गया है, यानी ये भी संवैधानिक पद है। महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता को योग्यता मतलब बनने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। तो ये मतलब क्या कर सकते हैं, महान्यायवादी महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार भी इनके पास होता है कि ये बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इतना समझा। देन उसके बाद अब हम बात करेंगे संवैधानिक उपबंध के बारे में। ये क्या है, अभी इसमें जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया है, कई बार इसमें संशोधन किया गया था, अभी फिलहाल में भी संशोधन किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि संवैधानिक उपबंध क्या है, कैसे है। तो यहाँ तक अभी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा नागरिकता क्या होती है, नागरिकता कितने तरह की हो सकती है, यानी कि भारत में कितने तरह के लोग रखते हैं, विदेशी का मतलब क्या होता है। और उसके बाद हम बात करें तो भारतीय नागरिक को प्राप्त जो विशेष अधिकार होते हैं, जो कि विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं। हालांकि विदेशी अभी हम पढ़ेंगे आगे तो समझेंगे कि विदेशी यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उसको पहले हम देखेंगे क्या क्या होता है वहाँ पे। लेकिन जो मूल रूप से एक भारत में रहने वाले निवास करने वाले लोग को प्राप्त होती है नागरिकता, तो इसमें हमने देखा कि उनको जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको कहीं पे भी बोलने की स्वतंत्रता होगी, कहीं पे भी आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता होगी, यानी सम्मेलन करने की होगी, कहीं पे भी निवास करने की होगी, शिक्षा का अधिकार होगा उनके पास, अपने संस्कृति को मानने का अधिकार होगा, लोकसभा राज्यसभा में मतदान देने का अधिकार होगा, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार होगा, वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति भी बन सकते हैं, और भारत के सीएजी, महान्यायवादी, राज्यपाल, सब कुछ वो बन सकते हैं, उनको अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप कितना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।